करना होगा कि भाई इनको हम किस तरीके से क्लस्टराइज करें, किस टाइप से इनको हम अलग अलग फॉर्म में रखें। ठीक है, इनके ये ग्रुप्स बने हुए हैं। So useful for cluster is useful for automatically organizing the data. Automatically organize the data. Understanding hidden structure in the data. Hidden structure in the data means जब आप इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो फिर उनके हिडन स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लोर करेंगे आप, तब तो जाके आपको क्या समझ में आएगा कि भाई इनमें क्या डिसिमिलरिटीज हैं, इनमें क्या डिसिमिलरिटीज हैं। सपोज दैट जब आप कॉलेज आते हैं, सारे स्टूडेंट्स जो है ना वो कॉलेज आते हैं। अब कॉलेज आते हैं तो कोई एक बंदा अगर बाहर से आया हुआ है तो उसे नहीं पता कि ये बच्चा कौन सी ब्रांच का होगा, इंजीनियरिंग का है या एमसीए का है या किसी और का है। ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ हमें प्रॉपर्टीज सर्च करनी पड़ेगी। जब कोई बंदा उससे बात करेगा तो उसके हिडन स्ट्रक्चर्स जो है ना वो क्या होंगे, एक्सप्लोर होंगे। जैसे उसने पूछा कि भाई कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, उसने बोला SIRT में पढ़ते हैं, तो चलो भाई ST में पढ़ रहा है मतलब S और E का स्टूडेंट नहीं। ठीक है, अब किसके हो भाई, इंजीनियरिंग के हो, MBA के हो, MCA के हो, किसके हो, तो फिर पता चला कि भाई वो इंजीनियरिंग का है। अब इंजीनियरिंग के बाद आपने और एक्सप्लोर किया उसको, अब आप कैटेगरी बनाते जा रहे हो, आपके पास बहुत सारे क्लस्टर्स हैं बट आपने क्या किया, उसकी कैटेगरी फिल्टर आउट करते जा रहे हो। ठीक है, अब इंजीनियरिंग में ब्रांच कौन सी है आपकी, यस ब्रांच इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग और द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद फिर आप कौन से ईयर में बिलोंग करते हो भाई, कौन से ईयर में हो, मैं फलाने ईयर में है। आप बैक के स्टूडेंट हो या रेगुलर हो, रेगुलर है। ठीक है, तो इस टाइप से आप उनके हिडन स्ट्रक्चर के बेसिस पे उसको आप क्या कर सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हो, क्लस्टर आउट कर सकते हो। ठीक है, देन प्रीपोजिशनिंग ऑफ डेटा and machine learning, it is also used for machine learning। ठीक है, कि किस टाइप के क्लस्टर्स के लिए हमें उसको क्या करना है, मशीन को अपने ट्रेंड करना है। ठीक है, सो दीज आर द यूजेस ऑफ योर clustering and the application of clustering. What are the application of clustering? Like biological classification, classification of plants and animals, and the kingdom given their features। उनके features के basis पे आप प्लांट्स, ये इनको आप प्लांट्स की कैटेगरी में रखेंगे, आप इनको एनिमल्स की कैटेगरी में रखेंगे। फिर एनिमल्स में भी उनके कुछ और किसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, भाई एनिमल में कौन से वाटर एनिमल एंड लैंड एनिमल, इस टाइप से आप उसको क्लस्टर आउट कर लेंगे। फिर वाटर एनिमल में क्लासिफिकेशन एंड लैंड एनिमल में क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि भाई कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, कौन से डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एंड मार्केटिंग दैट इज मोर इम्पोर्टेंट नाउअडेज। ठीक है, सो कस्टमर सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन द डेटाबेस कस्टमर डेटा। तो मार्केट एनालिसिस, डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ मार्केट एंड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑफर्स, तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, अब ठंडी में आइसक्रीम बेचना है, ठीक है ना, तो ये तो सही बात नहीं है। ठीक है, तो मार्केट प्रेडिक्ट करना है, भाई कोई बंदा है जो आज तक कभी, आप उसके बारे में देखिए, उसका मार्केट एनालिसिस करिए। ठीक है, कि भाई वो किस टाइप के प्रोडक्ट्स को परचेज करता है ज्यादा।
है ना, क्या चीज करता है। तो ये सारी चीजें जो है ना हम किसका यूज कर सकते हैं, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर सिस्टम में हम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स का यूज कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग में हेल्थ किसका यूज कर सकते हैं हम, क्लस्टरिंग का यूज कर सकते हैं। वेबलॉग डेटा, इनमें भी हम क्या कर सकते हैं, क्लस्टरिंग का यूज कर सकते हैं। जैसे आज की डेट में आपका एक क्लस्टरिंग का मेथड जो है ना जीमेल ने कर दिया है। भाई जीमेल में क्या होता है कि हर कैटेगरी के मेल्स को अलग अलग कर दिया है। ठीक है भाई, आपके जो नेसेसरी कुछ मेल्स होते हैं वो इनबॉक्सेस में शो करता है। ठीक है ना, कुछ सोशल मीडिया और एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड होता है। तो अगर आपको लगता है तो आप देखिए, नहीं लगता है तो मत देखिए। ठीक है ना, और उनको अलग अलग कैटेगरी में क्या कर दिया है, सेग्रीगेट कर दिया है। तो यहाँ पर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम वर्क कर रही है। जब आपको मेल शूट किया जाता है उस समय उसका क्लासिफिकेशन नहीं होता है, बट आपके इनबॉक्स में आने से पहले, इनबॉक्स में सेंड करने से पहले यहाँ पर एक क्लस्टरिंग एल्गोरिथम अप्लाई है, और क्लस्टरिंग एल्गोरिथम एनालिसिस करने के बाद आपके उस मेल को उस पर्टिकुलर कैटेगरी में सेंड कर दिया जाता है कि भाई ये सोशल मीडिया है, यस यहाँ जाएगा। ये प्रमोशनल मेल्स है, ये इनको इस कैटेगरी में रखा जाए। ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कि कहीं और से आपके मेल आते हैं जहां आपने कन्वर्सेशन किया हुआ है, कुछ भी किया हुआ है, उसके मेल्स आपके कहीं और वो क्या करेगा, इनबॉक्स में शो करेगा। सो होप आपको समझ में आया होगा अभी ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया, सॉरी क्लस्टरिंग एंड क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स के बारे में तो अपन बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ओवरव्यू ऑफ क्लस्टरिंग होप समझ में आ रहा होगा आपको। Okay, so two important component of cluster analysis. So here is the two important components. दो important components है। First one is the similarity distance measure between two data samples. First क्या मेजर करना है हमें, सिमिलरिटी डिस्टेंस मेजर करना है। सिमिलरिटी डिस्टेंस, अब सिमिलरिटी डिस्टेंस, हाउ वी कैन मेजर द सिमिलरिटी डिस्टेंस। सो सिमिलरिटी डिस्टेंस आप उनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब सपोज दैट कि अगर आपको सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, जैसे दो ग्रुप्स हैं आपके पास, ठीक है ना, स्टूडेंट्स के ग्रुप है, तो आप स्टूडेंट के ग्रुप्स का जैसे मैंने बताया कि आप क्या करेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लोर करना चालू करेंगे। भैया कौन से कॉलेज के हैं, फिर कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच का है, ब्रांच के बाद वो कौन से उसमें है। तो इस टाइप से अगर बंच ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो अगर मुझे 3 कैटेगरी में है तो भैया तुम सीएस के हो, यहाँ खड़े हो जाओ, 5th सेमेस्टर के हो, यहाँ खड़े हो जाओ, है ना। इस टाइप से आप क्लस्टर आउट कर सकते हैं। तो हमें सिमिलरिटी डिस्टेंस मेजर करना है, मतलब जिनमें ज्यादा प्रॉपर्टीज मैच करेंगी वो सिमिलर एलिमेंट्स होंगे, जिनके ज्यादा प्रॉपर्टीज मैच नहीं करेंगी वो डिसिमिलर एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, एंड सम क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स तो रहेंगे ही। ठीक है, और इसके बाद है आपका एस्पेक्ट्स ऑफ क्लस्टरिंग। ठीक है, सो इसके बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा बस डिस्कस कर लेते हैं क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन सी हैं। जैसे पार्टीशन क्लस्टरिंग, पार्टीशन मींस पार्टीशन, पार्ट बना दीजिए अलग अलग। पार्टीशन एल्गोरिथम्स में आपके के मींस इज अ वेरी पॉपुलर पार्टीशन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। ठीक है, एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग AHC, okay, then mixture of Gaussian algorithms। ठीक है, तो ये कुछ हमारी क्या है, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स हैं। इसके बाद फिर जो डिस्टेंस मेजर करने की, सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी डिस्टेंस मेजर करना है, तो उसके लिए कुछ एल्गोरिथम्स हैं जिनको हम यूक्लिडियन, मैनकोस्की एंड कोसाइन डिस्टेंस,
ठीक है ना। ये कुछ एल्गोरिथम्स है जिनके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट्स के सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी डिस्टेंस को मेजर करेंगे। यूक्लिडियन डिस्टेंस, मैनकोस्की डिस्टेंस एंड कोसाइन डिस्टेंस, इनके नाम से ये आते हैं। ठीक है, तो इनको अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, if you have any doubt and any question, any query, then you can ask, and if you want any discussion, so you can open.